मेल की मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या फिर फीमेल की? ऐसे बहुत सारे पीसीओडी के केसेस, इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखे हैं। एलोपैथी में बहुत सारे रिएक्शंस होने के बहुत डर रहते हैं, तो क्या होम्योपैथी की भी कोई साइड इफेक्ट्स है? उनका स्लीप साइकिल कैसा है, उनका डाइटरी पैटर्न कैसा है, इस चीज़ पर उन्हें ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। और फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस केस में हम होम्योपैथी को बिना डर के, बिना झिझक के दे सकते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी ये पॉडकास्ट की जर्नी बहुत टाइम से चल रही है और बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों से हमें मिलने का मौका मिला, बहुत ही कुछ सीखने का मौका मिला। हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरीके के लोग हैं, जैसे पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, एंटरप्रेन्योर्स एंड डॉक्टर्स। जब भी कोई डॉक्टर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो। आज के जो डॉक्टर्स हमारे साथ में इनवाइट करा है हमने अपने पॉडकास्ट में, उनकी जो खासियत है वो ये है कि वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और वो बीएचएमएस डॉक्टर भी हैं। आज के इस पॉडकास्ट का होने का एक जरिया ये है, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम महिलाओं की हेल्प के लिए, महिलाओं को जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल हेल्थ को लेके भी और फिजिकल को लेके भी, तो वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे मैम से जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। सो आई एम सजेस्टिंग गाइस कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को एटलीस्ट 20 to 25 मिनट तक सुने, क्योंकि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स इनवाइट डॉक्टर निवेदिता। कैसे है मैम? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मैम, कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, अपनी बातें आप सभी को बताने के लिए। मैम, ग्रेट ऑनरशिप हमारे लिए कि आप हमारे पॉडकास्ट में आके महिलाओं के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं। मैं चाहूँगा मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने एंड से ये बताएं। जी, मैं डॉक्टर निवेदिता हूँ, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने ये नोटिस किया कि सिर्फ पेशेंट्स की फिजिकल सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके मेडिसिन देना ही शायद काफ़ी नहीं है। इसीलिए मैंने इसके साथ साथ साइकोलॉजी में और न्यूट्रिशन में भी एक्सपर्टीज़ ली, सो दैट मैं पेशेंट्स की फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ उनके मेंटल सिम्टम्स को और उनके डाइट के साथ साथ उनको हेल्प कर सके, ताकि एक हॉलिस्टिकली उनका इम्प्रूवमेंट हो, हर एस्पेक्ट में उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि बचपन से हर बच्चा सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या आपने बचपन से ही सोच लिया था या फिर आपको बड़े होकर कोई इंस्पिरेशन मिली कि मुझे डॉक्टर बनना है? एक्चुअली बचपन से ही सोच लिया था, क्योंकि जब मैं बचपन में ही, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो उस टाइम तो शायद ये मजाक जैसा लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए और अब बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा तो ये जर्नी थोड़ी एक्साइटिंग लगने लगी। फिर इस फील्ड में आ गए और इस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते कब ये पैशन बन गया पता ही नहीं चला। तो मैम, कैसा लग रहा है अभी डॉक्टर बन के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि हम काफ़ी सारे पेशेंट्स से डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और एक ही टाइम पर हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसर्न्स को सुनते हैं और हमें बहुत सारे लोगों से जानकर ये पता लगता है कि दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी मेरी चल रही है अभी। तो निवेदिता मैम, जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है एक तरीके से, तो आपको कैसा लगता है कि जब आप किसी पेशेंट की लाइफ को सिक्योर करते हो और वो आपको प्रॉपर दुआ दे के जाते हैं, तो एक ऐसा जॉब है मैम जिसमें आपको बहुत सारी दुआएं मिलती है और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जो होती है वो होती है, तो आपको कैसा लगता है उस चीज़ को? देखिए, सेटिस्फैक्ट्री तो है और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पेशेंट्स के लिए डॉक्टर एक भगवान ही है, लेकिन इसके पीछे भी एक स्ट्रगल है हमारे लिए, क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास बड़ी बड़ी होप्स लेकर आते हैं, तो एक हम उन्हें काउंसल करते हैं और उनके लिए हम हर तरीके से उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, काउंसलिंग हो या डाइट एंड रेजिमेंट पर काउंसल करना हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ, खुशी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर है। तो मैम, जैसा कि अभी आपने एक वर्ड यूज करा काउंसलिंग, तो पहले ऐसे डॉक्टर्स थे कि वो दवाइयाँ देते थे और वहाँ से आप सही हो जाते हो, तो आजकल मतलब ये जो चर्चा काउंसलिंग की आई, ये हमारे मुन्ना भैया के टाइप से आई, मुन्ना भाई एडमिस, उन्होंने किसी की काउंसलिंग करके एक पेशेंट को ठीक कर दिया।
तो ये कितना इम्पोर्टेंट है मैम एक काउंसलिंग करना किसी भी पेशेंट की? देखिए आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है ऐसे बहुत सारे पीसीओडी के केसेस, इनफर्टिलिटी के केसेस भी देखे हैं जिसमें हमने मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग भी करी, उनके डाइट का भी ध्यान दिया और रिकवरी रेट इतनी ज़्यादा फास्ट मिले हमें, 100% सक्सेस रेट्स मिले हैं हमें ऐसे केसेस में जहाँ काउंसलिंग को हमने एक साइमल्टेनियस थेरेपी अपनाया। अच्छा, एंड मैम जब आप किसी भी पेशेंट्स को मिलते हो तो वो ऑफ कोर्स अगर फिजिकल पेन है तो वो उससे जूझ रहे थे अलग, बट मेंटली पेन से भी अलग जूझ रहे होते हैं। अब यहाँ पे मतलब महिलाओं की जो मेंटल हेल्थ रहती है वो वुमेन्स की और मेल की मेंटल हेल्थ में कितना डिफरेंस होता है, मतलब आपको ज्यादा पता होगा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करिए। जी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। बीइंग अ फीमेल भी मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि जो फीमेल्स का नेचर होता है वो मल्टीटास्किंग नेचर होता है, वो एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ें करना जानती भी हैं। और आई थिंक अगर कोई वर्किंग फीमेल है, वो ऑफिस भी जा रही है या काम कर रही है, तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक प्लान चल रहा होता है कि मुझे घर जाकर ये प्लान्स ऑलरेडी काम करने हैं, एक टू डू लिस्ट उनकी चल रही होती है, चेकलिस्ट चल रही होती है। जब वो घर पहुंचती है, हम ड्यू टू एनी रीजन अगर वो अपना काम अकम्प्लिश नहीं भी कर पाती है, तो एक तरीके का डिप्रेशन और एंजाइटी उनको फील होने लगती है, क्योंकि वो खुद अपने टर्म्स पर खड़ी नहीं हो पाती है। और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल फीमेल कि वो बहुत सारी चीजों को एक ही बार में कर पाए और एक सिंगल डे में कंप्लीट कर पाए। मैम अकॉर्डिंग टू यू या फिर अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर बायस नहीं हो सकते, तो अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर मेल की मेंटल हेल्थ ज्यादा स्ट्रांग होती है या फिर फीमेल की? आई थिंक दोनों की ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। वी कैन नॉट कंपेयर मेंटल हेल्थ ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, क्योंकि दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं लाइफ में, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग होती हैं, सो वी कैन नॉट कंपेयर। और दोनों की ही मेंटल हेल्थ आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि जैसे कि आपको बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ में मतलब प्रेशर पड़ता है, लाइक वर्क लाइफ बैलेंस हो गया या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि मेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता है, वो डील नहीं कर पाते हैं, हील नहीं कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से महिलाओं के पर्सपेक्टिव से उनको कितना वर्क प्रेशर से लेके स्ट्रेस कितना रहता है और कैसे रिलीफ कर सकते हैं वो अपने आप को? फीमेल्स के लिए देखिए, फीमेल्स के लिए आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो करके वो अपने प्रेशर को कम कर सकती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो उनको ध्यान रखना चाहिए वो अपनी डाइट का रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स से सुना भी है और देखा भी है एंड इवन फील भी किया है कि जब हम काम कर रहे होते हैं और इवनिंग में जब हम घर जाते हैं तो हमें बहुत तेज भूख लगती है, तो जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ बाहर से खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते कि जो भी हमने बाहर से खरीद कर खाया है वो पैकेज्ड चीज हमारी हेल्थ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक कॉन्शियस माइंड से ये ध्यान रखना कि डेली बेसिस पर हम अपनी डाइट का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज कि एक रेगुलर बेसिस पर आपको हेल्दी एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम हम तो हमारा वॉकिंग टाइम 30 मिनट्स है या 40 मिनट्स है, दिन भर में हम बहुत ज़्यादा चल फिर लेते हैं, बट आई डोंट इंक्लूड दैट इनटू अ हेल्दी वर्कआउट, क्योंकि हेल्दी वर्कआउट का मतलब ये होता है कि आप फ्री माइंड से रिलैक्स होकर एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं भी है, नहीं भी कर पाते हो, तो एटलीस्ट 30 मिनट्स की एक नॉर्मल वॉक ले ले, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। जी, तो आई थिंक एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ बनाने के लिए आपको डाइट और हल्की एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम कि पीसीओडी और इनफर्टिलिटी क्या चीज है ये? जी, पीसीओडी जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई बीमारी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये एक डिसऑर्डर है बॉडी में जो बहुत सारे सिम्टम्स को लेकर आता है। कुछ फीमेल्स में हम पिंपल्स देखते हैं, कुछ फीमेल्स में फेशियल हेयर्स एक्सेस बनने लग जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में इरिटेबिलिटी भी होने लग जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक ही पेशेंट में नज़र आए, ये अलग अलग सिम्टम्स अलग अलग पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें स्ट्रेस आमतौर पर आजकल देखा गया है। इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल की वजह से नहीं होता है, जब भी इनफर्टिलिटी के केसेस देखे जाते हैं तो हम मेल पार्टनर को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि इनफर्टिलिटी में मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स के अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस, टेस्ट्स और स्कैन्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी किस रीजन से हो रहा है और हमारी अप्रोच फिर उसी तरीके से होगी इनफर्टिलिटी के केसेस को ठीक करने के लिए। तो मैम आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये कि घबराए नहीं, क्योंकि पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स 100% रिवर्स हो सकती हैं। और मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं और ठीक भी किए हैं, जो पीसीओडी से परेशान थी, इनफर्टिलिटी से ग्रसित थी, लेकिन ऐसी फीमेल्स आज बहुत हेल्दी लाइफ जी रही हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीसीओडी डायग्नोज भी हुआ है या फिर इनफर्टिलिटी की भी शिकार हैं, तो इसमें डरने और घबराने वाली बात नहीं है। एक एप्रोप्रिएट अप्रोच से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी में और इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है, डिस्मेनोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, चिड़चिड़ापन या मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखने के साथ साथ हमें अपनी डाइट का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। एंड्रोजन्स यानी कि मेल हार्मोन्स ओवरी से बहुत ज़्यादा सिक्रिएट होने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया जा सकता है। ओके। एंड मैम, जब इनको इतनी सारी पीसीओडी और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो वहाँ पे ऐसा कौन सा मतलब डेली रूटीन में हमारा एक रूटीन में खाना होना चाहिए या फिर डाइट होनी चाहिए, जिससे उनको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर वो मेंटेन कर सकें? डेफिनेटली देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पीसीओडी और इनफर्टिलिटी दोनों को ही बढ़ाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी से कॉर्टिसोल हार्मोन्स बॉडी में बहुत रिलीज होने लगते हैं। जब भी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है तो ओवरी के हार्मोन्स ऑटोमेटिकली सप्रेस होने लग जाते हैं, जिससे पीसीओडी और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब मेंटल सिम्टम्स और डाइट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि दोनों का अप्रोच हम साथ साथ नहीं कर सकते। अगर आप मेंटल सिम्टम्स की बात करेंगे कि हम अपना दिमाग कैसे ठीक रखें, उसके लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की ज़रूरत है। स्लीप साइकिल आजकल बहुत सारी फीमेल्स का बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग रात को देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों फीमेल्स को पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल साइकिल ही डिस्टर्ब हो चुका है। और अगर हम डाइटरी इंटेक की बात करें तो आई थिंक उनको अपनी शुगर इंटेक का ध्यान रखना चाहिए। पैकेज्ड फूड आइटम्स का कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों खाने से, जंक फूड का ज़्यादा इंटेक लेने से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और कहीं ना कहीं ये पीसीओडी के रीजंस ही हैं। तो मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसी केस स्टडी जो आपने किसी पेशेंट को इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से लाइक डाइट प्लान देकर या फिर मेंटल हेल्थ आपने काउंसलिंग कर कर एक प्रॉपर आपने उसको ठीक करा हो, कोई ऐसी स्टोरी के बारे में अगर आप हमारे बात बताना चाहें? जी जी बिल्कुल। मुझे एक केस ध्यान आ रहा है। एक फीमेल आई थी मेरे पास, 22 इयर्स ओल्ड थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और पीसीओडी की प्रॉब्लम लेकर आई थी। उनका सिर्फ एक वर्ड था कि मैम मुझे पीसीओडी है। लेकिन जब मैंने उनसे बात करी, उनकी प्रॉपर केस टेकिंग करी, तो मुझे और भी चीज़ें पता लगी कि इनको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी डाइट को ठीक किया, उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी और उन्होंने अच्छे से फॉलो भी किया। विदिन 6 मंथ्स उनका पीसीओडी रिकवर हो गया। ओके, मतलब विदिन 6 मंथ? डेफिनेटली विदिन 6 मंथ्स उनका पीसीओडी रिवर्स हो गया, ठीक हो गई वो बिल्कुल। और आज की डेट में वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हैं। तो मैम, जो भी महिलाएं प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं पीसीओडी को लेकर, तो क्या इसमें एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी में भी इलाज है? बिल्कुल है। आई थिंक होम्योपैथी में ही पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स का इलाज है। क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसका कोई एक कॉज नहीं होता है। ये एक सिंड्रोम है जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स से बना हुआ होता है। सो होम्योपैथी में हम पेशेंट की सिर्फ एक सिम्टम को फोकस नहीं करते हैं, हम पेशेंट की टोटालिटी देखते हैं। टोटालिटी का मतलब है कि हम पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी क्या डाइट है, उसका क्या एनवायरनमेंट है और उसे क्या क्या फिजिकल सिम्टम्स भी फील हो रहे हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी है, कैसी है, उसका स्लीप पैटर्न क्या है, भूख कैसी है, प्यास कैसी है। ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं। और मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ काउंसलिंग और डाइट एंड रेजिमेंट का बिल्कुल ध्यान रखती हूँ और जो पेशेंट्स इसे फॉलो करते हैं हमें 100% सक्सेस रेट्स भी मिलते हैं। तो मैम, आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि पिंपल्स आना, झुर्रियाँ आना एंड डार्क सर्कल्स भी देखे मैंने महिलाओं में बहुत सारे होते हैं। तो क्या ये होम्योपैथी के थ्रू सही हो सकता है? डेफिनेटली सही हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथी सेफ है, इफेक्टिव है और फास्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, कोई एलर्जी क्रिएट नहीं करती है। और अगर
फीमेल प्रेग्नेंट है तो उस केस में हम होम्योपैथी को बिना डर के, बिना झिझक के दे सकते हैं। और हमने बहुत अच्छे केसेस देखे भी हैं, ऐसी फीमेल्स जिनको झाइयाँ हो रही थी या जिनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो ऑलरेडी उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से स्किन में बदलाव आने लग जाते हैं या हेयर फॉल होने लगता है। इसके साथ साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती है या फिर उल्टियां ज्यादा होती हैं। तो ऐसे केसेस में हम होम्योपैथी बिना डर के, बिना झिझक के दे सकते हैं और बहुत अच्छा काम भी करती है होम्योपैथी। मैंने देखा है कि आजकल मेरी भी काफी फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब बालों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गर्ल्स में तो मैंने बहुत देखा है। तो ये क्यों होता है, इसके डिजीज क्यों होता है, प्लस इसके क्या मतलब इसके सॉल्यूशंस हैं? देखिए, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कोई एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम हेयर फॉल को कंसीडर कर सकते हैं। हेयर फॉल में हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखेंगे, हमारी डाइट क्या है, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा स्लीप साइकिल कैसा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है। और होम्योपैथी हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथी जड़ से काम करती है। हमारी बॉडी में किस चीज़ की ज़्यादा नीड है, कौन सी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, इस बेसिस पर काम करती है। ये पता लगाती है कि शरीर में कौन सी चीज़ की कमी है, क्या वो इमोशनली हम ड्रेन हो रहे हैं या फिर फिजिकली हमारी कोई चीज़ है जो पूरी नहीं हो पा रही है। और ये सब पता लगाने के बाद होम्योपैथी बहुत अच्छे से हमारे हेयर फॉल का भी ध्यान रखती है। मैम, आपके हिसाब से जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनको कौन सी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मतलब फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली भी हो? आई थिंक फीमेल्स को 3 बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली उनकी डाइट का। अपनी डाइट में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स, ओमेगा, विटामिन्स, सीजनल फ्रूट्स अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, उन्हें एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एक रेगुलर वॉक रखना चाहिए, ताकि उनकी बॉडी एक बैलेंस्ड वे में रहे, उनके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहे और मेंटली भी वो अपने आप को अच्छा फील कर पाए। योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करवा सकती हैं। तीसरी चीज़, होम्योपैथी का साथ, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी फील्ड ऑफ साइंस है जिसमें आप सेफ तरीके से और इफेक्टिव तरीके से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो आप बिना झिझक के होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं, जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सॉर्ट हो सकता है। एंड मैम, महिलाओं को मैंने देखा है कि आजकल जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस टाइम पे वो कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाती हैं। जैसे आपने बताया कि साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग का पार्ट जो रहता है बहुत ज़्यादा होता है, लड़के तो फिर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, बट आप उस पर क्या कहना चाहोगे, जो महिलाएं किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, तो काउंसलिंग की उनको कब नीड होती है? आई थिंक मैं अपनी प्रैक्टिस में फीमेल्स के लिए काउंसलिंग तो फर्स्ट सेशन से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमने सीखा ही यही है कि सिर्फ फिजिकल सिम्टम ही नहीं होता है जिससे इंसान बीमार है। अगर कोई इंसान बीमार है तो उसके पीछे फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स और इमोशनल सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट सेशन से ही जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसी मोमेंट से उसकी काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मेंटल सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी होता है, या कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं, या जिनको एंगर इश्यूज हैं। तो ऐसे केसेस में हमें स्पेशल काउंसलिंग देनी होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है और हमें उन्हें अवेयर करवाना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें खुद के बारे में ही नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारी क्या पर्सनालिटी है या हमारी क्या डिज़ायर है या हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है। तो हम काउंसलिंग में ये सारी बातें इंक्लूड करते हैं, उन्हें खुद से कॉन्शियस कराने में हेल्प करवाते हैं, खुद को समझाने में हेल्प करते हैं। एक महिला को कब पता चलता है कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है इस समय? 8 out of 10 फीमेल्स हैं जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हर फीमेल क्या, आई थिंक हर पर्सन ही रोबोटिक लाइफ जी रहा है। तो काउंसलिंग की कब ज़रूरत है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज के टाइम में इतनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हर दूसरा बंदा परेशान है। सो काउंसलिंग, जो हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हम उनकी काउंसलिंग करते ही हैं, क्योंकि हमें उनके अंदर मेंटल सिम्टम्स नज़र आ ही जाते हैं, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को हर तरीके से सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड मैम, जैसा कि आपने बताया कि काउंसलिंग का कोई टाइम नहीं होता, वो आपको जब ओवरऑल सबको ही मतलब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फेस करनी ही पड़ती है। बट अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी, जो मेल है वहाँ पे जो वर्क प्रेशर को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो होम्योपैथी में क्या काउंसलिंग का भी इलाज है कि हम साथ में मिलकर किसी की मेल की या फीमेल की बैठ के जो डेली लाइफ की रूटीन की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ऑफ होम्योपैथी? डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत अच्छे काउंसलिंग के केसेस हमने भी ठीक किए हैं, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ
पर्सन की इमोशनल स्टेटस को भी देखते हैं। हम जैसे एलोपैथी में बहुत सारे रिएक्शंस होने के बहुत डर रहते हैं, तो क्या होम्योपैथी की भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। होम्योपैथी को आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए ले सकते हैं। और शायद ये एक मिथ भी है कि होम्योपैथी बहुत स्लो एक्ट करती है, बट ऐसा होता नहीं है। होम्योपैथी को सही तरीके से लिया जाए और डाइट एंड रेजिमेंट के साथ फॉलो किया जाए तो इससे अच्छे रिजल्ट्स। तो मैम, जो भी महिलाएं लाइक वेट गेन की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? होम्योपैथी के थ्रू वो क्या सॉल्व हो सकता है? जी बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको कुछ और बातों का ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे उनका स्लीप साइकिल कैसा है, उनका डाइटरी पैटर्न कैसा है, इस चीज़ पर उन्हें ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। उनको कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने शरीर के लिए। आजकल की रोबोटिक लाइफ में फीमेल्स भूल जाती हैं कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसको जीने का भी एक तरीका होता है। आप किसी भी टाइम खाना नहीं खा सकते। आपके खाना खाने का, ब्रेकफास्ट करने का, लंच डिनर करने का भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट बैलेंस्ड है कि नहीं है, इसका भी ध्यान देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी तो नहीं है, कहीं आप ज़्यादा अकेले तो नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप बैठे तो नहीं रहते हैं, आपका एक्सरसाइज पैटर्न क्या है, ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और होम्योपैथी के साथ साथ हम इन बातों का भी ध्यान रखें तो बहुत जल्दी ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स से भी निजात पाया जा सकता है। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर प्रेगनेंसी महिलाएं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक वो मेंटल हेल्थ को लेके भी होती है, एंड झाइयाँ हो जाती हैं, उनके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, झुर्रियाँ लग जाती हैं, तो क्या होम्योपैथी के थ्रू इसका भी कोई इलाज है? जी बिल्कुल, इसका इलाज है। देखिए, आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उनका एक पूरी लाइफ का फेज ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेंटली तो प्रेशराइज फील करती हैं। बाहर एनवायरनमेंट चेंज भी होता है और इंटरनली भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें अपनी स्किन में चेंजेस नजर आने लग जाते हैं। जैसे कुछ फीमेल्स में मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम होती है, मेलाज्मा जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ भी बोलते हैं। कुछ फीमेल्स हैं जिनको हेयर फॉल होने लगता है, जो कि कॉमनली होता ही है। अगर हम टॉपिकल क्रीम लगाएं या ऑइंटमेंट्स लगाएं, टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें होम्योपैथिक का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होम्योपैथिक डीपली एक्ट करती है, आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचती है कि ये प्रॉब्लम आखिर हो ही क्यों रही है, और जड़ तक पहुंचने के बाद उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढती है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो झाइयों की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढती है। तो मैम, आज के पूरे पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी अभी जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो उनको आप ऐसी गोल्डन टिप्स क्या देना चाहोगे कि उनकी डेली लाइफ में जो वो डाइट प्लान कर सकें या फिर मेंटली प्रॉब्लम को दूर कर सकें, उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? आई थिंक सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करना, रिलैक्स करवाना, क्योंकि आपको खुद पता नहीं होता है कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक कब तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे और एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल को जी भी पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। आई थिंक जितनी भी महिलाओं ने ये पॉडकास्ट सुना होगा उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है इस पॉडकास्ट से। आखिर में मैं जाने से पहले आपसे ये कहूँगा कि अगर आप 2 लाइन में महिलाओं की कुछ उनके लिए कुछ कहना चाहें। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सारी फीमेल्स को ये बताना चाहूँगी जिनको पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ठीक भी किए हैं, जो पीसीओडी से परेशान थे, जिन्हें हमने होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ डाइटरी कंसल्टेशंस दी, काउंसलिंग करी और उनको 100% रिजल्ट्स मिले। उनका पीसीओडी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से परेशान है, ऐसी फीमेल्स की काउंसलिंग करी, उनकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उनको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। उन फीमेल्स में भी हमने ये देखा कि उनकी फर्टिलिटी रेट्स इंक्रीज हुई और आज वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हैं। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड आज हमने आपसे बहुत सारी जानकारी ली। आई एम डैम श्योर ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और काफ़ी महिलाओं की इससे हेल्प भी होगी। एंड जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ गए हो, तो आप महिलाओं के लिए स्पेशल कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हो। हम डिस्क्रिप्शन में मैम का लिंक ज़रूर डाल देंगे, आप मैम से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैम का क्लिनिक है दिलशाद गार्डन में भी, एंड बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैम और ज़्यादा ओपन करने वाली हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, विल डेफिनेटली आपको कुछ रिजल्ट्स मिले होंगे। एंड अगर आपको मैम से कनेक्ट करना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, यू कैन फॉलो हर। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनने के लिए। आई एम डैम श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, तो आप डेफिनेटली एक ऐसी महिला के साथ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करोगे जिसको वाकई इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस।